एक ऐसी कार जिसने इंडियन रोड पर 30 साल से भी ज्यादा राज किया और इस कार को उस वक्त किंग ऑफ द इंडियन रोड भी कहा जाता था और उस कार का नाम है हिंदुस्तान एम्बेसडर। और ये न केवल ऐसी कार थी जो बड़े बड़े नेताओं, बिजनेसमैन, ऑफिसर की पसंद थी, बल्कि आम लोग भी एम्बेसडर के दीवाने थे। लेकिन अचानक ऐसा तो क्या हुआ कि लोगों के दिलों पर जो एम्बेसडर राज करती थी वो आज गायब ही हो गई। और कैसे हिंदुस्तान एम्बेसडर की शुरुआत हुई थी और क्यों हुआ उसका अंत, चलो जानते हैं। ये बातें 1947 की पहले की, जब भारत देश आजाद भी नहीं हुआ था। और तब 1942 में बिरला ग्रुप के बीएम बिरला ने मॉरिस मोटर के लॉर्ड नफील्ड के साथ मिलकर हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड की शुरुआत की। और ये पहले ही भारत में अपनी कार को बेच रहे थे और ये गुजरात के ओखा पोर्ट में कार को असेंबल करने का काम करते थे। और बाद में 1948 में प्रोडक्शन को पश्चिम बंगाल में शिफ्ट किया गया। वहां पर ही पहली हिंदुस्तान एम्बेसडर मोटर को बनाया गया था और पश्चिम बंगाल में कार का प्लांट था और उनमें से मॉरिस 10 को देखते हुए हिंदुस्तान 10 को बनाया गया था। और बाद में मॉरिस ऑक्सफोर्ड MO को देखते हुए हिंदुस्तान 14 को बनाया गया था। बाद में इसको थोड़ा अपग्रेड किया और फिर मॉरिस माइनर को देखते हुए बेबी हिंदुस्तान को लॉन्च किया था। और ये कार थोड़ी अच्छी थी और चली भी, लेकिन उसके बाद 1954 में मॉरिस ऑक्सफोर्ड से हिंदुस्तान लैंड मास्टर को बनाया और ये कार भी हिंदुस्तान मोटर की बहुत अच्छी कार थी, लेकिन इसमें भी थोड़ा अपग्रेड किया, लेकिन थी वैसे ही रखी। और फिर 1957 में मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 को देखते हुए हिंदुस्तान एम्बेसडर को लॉन्च किया। और ये वही कार है जो सालों तक ऐसे ही लोगों के दिलों पर राज किया था और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और इसी हिंदुस्तान एम्बेसडर कार ने पूरे कार मार्केट का 70% का हिस्सा ले लिया था। और जब ये हिंदुस्तान एम्बेसडर कार लॉन्च हुई थी तब ज्यादातर इंडियन लोगों के लिए ये कार अलग थी, क्योंकि उस वक्त ऐसी कोई इंडिया में कार ही नहीं थी। आज के टाइम पे आपने कई सारी कार मर्सिडीज, BMW, फॉर्च्यूनर, मारुति जैसी कार को रियल में या इंटरनेट पे जरूर देखा होगा। और अभी के टाइम पे कोई नई कार लॉन्च होती है तो आप उसे देखने के बाद कोई शॉकिंग नहीं होते। लेकिन 1958 के वक्त इंडिया में ज्यादा कार कंपनियां ही नहीं थी। उस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान मोटर, प्रीमियम और स्टैंडर्ड मोटर ही थी। और कार मार्केट के अंदर ये 3 कंपनियां ही सबके ऊपर राज करती थी। और उस वक्त जब हिंदुस्तान एम्बेसडर कार आई थी तब उसका डिजाइन उन सभी कारों में सबसे जबरदस्त माना गया था। और एम्बेसडर के अंदर जगह भी बहुत ज्यादा मिलती थी। और इस हिंदुस्तान एम्बेसडर कार का डिजाइन एलेक इस्सी गोइज ने बनाया था और ये कार पूरी तरह से मेड इन इंडिया थी। और उस वक्त इस कार का कॉम्पिटिटर प्रीमियर, पद्मनी, स्टैंडर्ड 10 थी। लेकिन उनके कंपैरिजन में इसका डिजाइन और उसके अंदर दी गई स्पेस बहुत ज्यादा थी और ये उसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। और इसी की वजह से सभी लोग इस कार को पसंद कर रहे थे। और आपको पता हो तो इस वक्त कोई कार लेकर घूमने जाता है तो अकेले अकेले चला जाता है, लेकिन उस वक्त सभी लोग अपनी फैमिली के साथ घूमना पसंद करते थे और उन सभी के लिए ये एम्बेसडर कार बेस्ट ऑप्शन थी। और इस कार के अंदर 1489 सीसी का इंजन था और उसके अंदर 6 लोग आराम से बैठ सकते थे। और इसकी प्राइस उस वक्त 14,000 रुपये थी। फिर बाद में इस कार को अपग्रेड करके 1962 में एम्बेसडर मार्क 2 को लॉन्च किया। और ये कार भी उस वक्त बहुत ज्यादा चली थी और उस वक्त की फिल्मों में भी आप इस कार को देख सकते हो। और इस मॉडल को 1975 तक चलाया गया था और बाद में 1975 में एम्बेसडर मार्क 3 को लॉन्च किया। और ये कार भी मार्क 2 की तरह की, ले उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया था। और मैंने जैसे आपको बताया कि इस एम्बेसडर कार ने 70% का मार्केट कैप्चर कर लिया था कार के अंदर। और हर जगह पर सिर्फ एक ही कार दिखती थी, एम्बेसडर एम्बेसडर एम्बेसडर। और प्राइम मिनिस्टर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी और कई प्राइम मिनिस्टर थे जो इस एम्बेसडर कार का इस्तेमाल करते थे। और बड़े बड़े लोगों से लेकर आम लोग भी एम्बेसडर कार का उपयोग करते थे। लेकिन ये एम्बेसडर कार की सफलता ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि साल 1983 में मारुति 800 लॉन्च हो गई थी जिसकी प्राइस 48,000 थी और रोड प्राइस देखी जाए तो 53,000 आती थी। और इसी की वजह से एम्बेसडर के सारे कस्टमर मारुति सुजुकी 800 के पास चले गए और इसकी वजह से हिंदुस्तान एम्बेसडर की सेल नीचे गिरने लग गई थी। और फिर धीरे धीरे मारुति 800 पूरे इंडिया के अंदर पॉपुलर होने लग गई थी और हर जगह पर मारुति सुजुकी की कार देखने को मिलती थी। और फिर हिंदुस्तान मोटर ने मारुति सुजुकी को टक्कर देने के लिए साल 1990 में हिंदुस्तान एम्बेसडर नोवा को लॉन्च किया।
और इस कार के अंदर बहुत कुछ अपग्रेड किया गया था, जिसमें स्टीयरिंग, ब्रेक जैसे को अपग्रेड किया गया था। लेकिन ये मॉडल भी ज्यादा दिन तक चला नहीं और बाद में 1992 में एम्बेसडर क्लासिक को लॉन्च किया और इस मॉडल को 2011 तक चलाया गया था। और बीच में भी एम्बेसडर ने कई सारे मॉडल को लॉन्च किया था, जिसमें 2003 में एम्बेसडर ग्रैंड को लॉन्च किया, 2004 के अंदर एम्बेसडर एविगो को लॉन्च किया। ये सभी मॉडल एम्बेसडर कार के लिए तो अच्छे थे, लेकिन सभी लोगों को ये गाड़ी बहुत अच्छी नहीं लगती थी और अब लोगों को नए जमाने के मुताबिक नई स्टाइलिश टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी चाहिए थी। और उस वक्त टाटा नैनो, मारुति सुजुकी जैसे ब्रांड बहुत आगे जा रहे थे। और क्योंकि एम्बेसडर की कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से वो आज पीछे रह गई थी, जिसमें पहली गलती थी कि हाई प्राइस। एम्बेसडर की प्राइस अब 5 लाख से 8 लाख के बीच की हो गई थी और ये सभी कार 1 से 2 लाख के बीच आ जाती थी और इसी की वजह से उन सभी कार की सेल बढ़ गई थी और एम्बेसडर की कार की सेल नीचे आ गई थी। दूसरा रीजन था नो अपग्रेड। हिंदुस्तान एम्बेसडर ने अपने कई सारे मॉडल को लॉन्च किया था, लेकिन उनमें सभी मॉडल के डिजाइन सेम थे। जैसे पहले डिजाइन थी वैसी अभी डिजाइन चल रही थी उसकी। और ये हिंदुस्तान मोटर की सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से आज उसको कोई नहीं ले रहा है। और दूसरा रीजन था वो नो मार्केटिंग, क्योंकि जो दूसरी कार कंपनियां थी वो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स उसके अंदर अपना प्रमोशन करते थे, लेकिन एम्बेसडर बस आराम करती थी। उसको लगा कि लोग अपने आप हमारे कार को खरीद लेंगे, लेकिन यही उसकी गलती थी और बाकी कार कंपनियां उनसे आगे चली गई और ये बेचारी पीछे रह गई। और फिर बाद में अपना 2013 के अंदर एम्बेसडर एंचर मॉडल को लॉन्च भी किया, जिसको 2014 तक चलाया गया। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। हिंदुस्तान मोटर का ये लास्ट मॉडल था और 2014 में कंपनी ने अपना कार का प्रोडक्शन करना भी बंद कर दिया और फिर हिंदुस्तान मोटर का कार मार्केट के अंदर होता है अंत। जो एक टाइम पे सभी के दिलों पे राज करती थी, आज वो मार्केट से पूरी तरह से गायब हो गई थी। लेकिन आज भी ये एम्बेसडर कार कई लोगों के दिलों पे राज करती है। क्या आपने कभी इस कार को देखा है? या कमेंट में दोस्तों जरूर बताना। और ऐसे ही सक्सेस स्टोरी और बिजनेस केस स्टडी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और क्यों राजदूत बाइक का अंत हुआ था, ये बात आपको जाननी है तो ये वीडियो आ रहा है, इसको जरूर देखें।